देखिएगा, हमने लास्ट टाइम करा था कि अगर किसी भी चार्ज को, किसी भी यूनिट चार्ज को अगर इंफिनिटी से लेकर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं इंफिनिटी से, तो इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आने में जो वर्क डन करना पड़ता है, जो काम करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर रख दिया किसी एक चार्ज को, उस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप ये देखिएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज ये बताया था लास्ट टाइम। तो आप देखिएगा कि एक पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया 118 वोल्ट्स, और दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया 128 वोल्ट्स। तो इन्होंने बोला है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब 118 वोल्ट्स के पॉइंट से 128 वोल्ट्स के पॉइंट तक लेकर जाना है चार्ज को। तो यहाँ और यहाँ इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 128 माइनस 118। तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम V बोल देते हैं, ये हो गया 128 माइनस 118 यानी कि 10 वोल्ट। ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज कितना दे रखा है? 2 कूलम्स। तो V है मेरे पास, Q है मेरे पास, और हम जानते हैं V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन कितना चार्ज मैंने मूव करा। कितना चार्ज मूव करा? 2 कूलम्स चार्ज। चार्ज मूव, वो पूछ रहे हैं कि वर्क डन बताना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू चार्ज को क्या बोलते हैं? Q। V कितना है? 10, और चार्ज कितना है? 2। तो 20 जूल। जूल होती है वर्क डन की स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा ही यूनिट। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सबको निकाला है। भाई टीचर रोनी खो रही थी। How much energy is given to how much energy how much energy is given to each coulomb of charge is given to each coulomb of charge, each coulomb of charge passing through a 6-volt battery, passing through a 6-volt battery। ये पूछा है उन्होंने। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, तो वो एनर्जी पूछ रहे हैं। एनर्जी का क्या होता है कि जितना किसी भी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी होती है वो उतना ही वर्क कर सकता है। तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी और वर्क डन दोनों के दोनों बिल्कुल सेम चीज होती है। हम ये कहेंगे कि अगर हमसे एनर्जी पूछा जा रहा है ना, तो एनर्जी भी वर्क डन के ही इक्विवेलेंट है। और दोनों ही चीजें ऐसी हैं जिनकी अगर आप यूनिट भी देखोगे तो दोनों की यूनिट भी सेम होती है।
एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है और वर्क डन की यूनिट भी जूल होती है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, वर्क डन की जगह एनर्जी भी लिख सकता हूँ। तो हम ये कह सकते हैं, इन्होंने बोला है ईच कूलम, तो ईच कूलम का मतलब हर एक कूलम को, ठीक है ना। तो इसका मतलब चार्ज कितना दे रखा है, 1 कूलम। तो Q इज इक्वल टू 1 कूलम एंड पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, यानी कि ये V जो है ये दे रखा है 6 वोल्ट, तो हम कहेंगे V इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन चार्ज मूव, और एनर्जी पूछा है इन्होंने, एनर्जी इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय Q, यानी कि 6 into 1 मतलब 6 जूल। ठीक है, रुद्रांश क्लियर है? यस यस सर। वर्क डन की जगह हमने एनर्जी लिखी है, क्योंकि वर्क डन जो है उसकी यूनिट भी जूल होती है, एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, और ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जितना एनर्जी होगी किसी की बॉडी के अंदर वो वर्क डन उतना ही करेगा। ठीक है ना, तो एनर्जी पूछे या वर्क डन पूछे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा इसमें, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को नोट करेंगे। द इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट is the electric current is a flow of electric charges, the electric current is a flow of electric charges called electrons in a conductor such as a metal wire, such as a metal wire. The electric current is a flow of electric charges called electrons in a conductor such as a metal wire. ठीक है, और इसको कहा जाता है, it is also defined as, it is also defined as charge per unit time, यानी कि charge per unit time, its symbol is, करंट का सिंबल होता है I, इसको I से डिनोट करते हैं, its SI unit is एम्पियर, एम्पियर्स, यानी कि A बोल देते हैं इसको। तो क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट इसकी होगी एम्पियर्स। करंट इज measured by an instrument called ammeter। करंट मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बेटा उसको बोलते हैं हम एमीटर, एमीटर होता है वो इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन देखिएगा,
An electric bulb draws a current of an electric bulb draws a current. An electric bulb draws a current of 0.25 ampere. 0.25 ampere for 20 minutes. 0.25 ampere for 20 minutes. Full stop. Calculate the amount of electric charge. Calculate the amount of electric charge that flows through the circuit. That flows through the circuit. जैसे एक छोटा सा अरेंजमेंट या आप ये सोच लीजिए एक छोटा सा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जुड़े हुए होते हैं उसको हम एक सर्किट बोल देते हैं। अगर आप अपने घर के अंदर देखेंगे तो जो स्विच बोर्ड होता है ना जिसमें अलग अलग स्विचेस लगे रहते हैं तो स्विचेस जो हैं वो जो स्विचेस का एक बोर्ड होता है उस बोर्ड को भी हम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोलते हैं। तो जहां पर भी एक कोई भी छोटा सा सिस्टम अगर हम अपने मोबाइल फोन की बात करें तो हमारे मोबाइल फोन के अंदर भी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स जो है वो सोल्डर हो रखे हैं एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में पीसीबी बोल देते हैं या मदरबोर्ड बोल देते हैं। तो वो जो मदरबोर्ड होता है या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उस पर जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स ज्वाइन कर रखे होते हैं उसको हम एक सर्किट बोल देते हैं उस सिस्टम को हम एक सर्किट बोल देते हैं। तो इन्होंने बोला है an electric bulb draws a current of 0.25 एम्पीयर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है तो 0.25 एम्पीयर के करंट को लेता है खींचता है कहां से वोल्टेज सोर्स से ठीक और 20 मिनट्स 20 मिनट तक। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट मतलब हमें चार्ज बताना है। आप देखिए टाइम है मेरे पास करंट है तो मैं चार्ज आसानी से बता सकता हूँ। ऐसा यूनिट होती है करंट की एम्पीयर एम्पीयर में ही दे रखा है बहुत सही। और जो टाइम है टाइम मिनट में दे रखा है टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है तो हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर देखिएगा कूलम कूलम तो ये आई हो गया Q अपॉन T। अब मेरे को क्या निकालना है Q निकालना है Q क्या हो जाएगा I मल्टीप्लाइड बाई T। अच्छा उधर से दिखाई दे रहा है आपको? सर हाँ जी सर आप इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लखमीर या किसी से भेज सकते हैं? हाँ आज भेज दूंगा। मेरे पास है नहीं कोई एक्स्ट्रा बुक इसके नहीं नहीं मैं भेज दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी। सर लखमीर से नहीं का अगर आपके पास कोई और बुक हो उससे भेजना लखमीर के तो कर लिए। कोई बात नहीं कर लिए तो मैं एक काम करूंगा जो ऑल इन वन रखी है मेरे पास मैं ऑल इन वन में से भेज दूंगा क्वेश्चंस। हाँ उसमें ऑल इन वन के सॉल्यूशन पहले ही बता रहा हूँ ऑल इन वन के सॉल्यूशन उतने रिलायबल नहीं है। बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिसमें आपको गलती मिल सकती है ठीक है ना। तो क्वेश्चंस लेकिन ठीक है क्वेश्चन मैं भेज दूंगा पिछले साल के क्वेश्चंस हैं उसमें। ऑल इन वन क्वेश्चंस अगर देखना क्वेश्चंस के लिए ठीक है लेकिन जिसमें हाँ जिस एक्चुअली क्या होता है ना कि क्वेश्चंस कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद 2 या 3 फीचर्स का ग्रुप बन जाता है और वो सॉल्व करते हैं तो वो किसी ने मतलब ऐसे ही कर दिया मुझे लगता है क्योंकि उसमें कई क्वेश्चंस जो है ना वो गलत है। मतलब जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चंस के लिए लिया जा सकता है। चलिए जी तो चार्ज कितना हो जाएगा करंट करंट कितना 0.25
मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन है 20 मिनट्स, तो मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 20/60 नहीं 20 मल्टीप्लाइड बाई 60 है ना, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 25 टू 50, 56 300, तो 300 कूलम हो गया, ठीक है। तो मेरा 300 है ना, 310 तो क्या और भी यहाँ पे 310 आ रहा था,